Brought to you by Techno Camon 30 series. अभी आप आए होंगे, हमारे तरफ का रोड देखे होंगे। रोड पे वैसे पत्थर उजड़े पड़े हैं। इन लोगों का विकास है। ये हमारे यहाँ एक खड़ंजा लगभग हमको लगता है 20 सालों से इसे खड़ंजा पड़ा वो भी टूट चुका है। तो इसका कोई विकास नहीं है। बस विकास यहाँ पे कागज़ों में हो रहा है। मोदी सरकार में जो भी विकास हो रहा है कागज़ों में केवल हो रहा है। ज़मीनी स्तर पे तो कोई विकास नहीं है। जाति तो हर जगह हो रही है ना, जाति तो हर जगह हो रही है। कहीं मुस्लिम हिंदू बनाया जा रहा है, कहीं दलित और अगड़ा बनाया जा रहा है, कहीं यादव ब्राह्मण बनाए जा रहे हैं। इनका तो कहना है बस हिंदू हैं, हिंदू वह कह रहे हैं कि हम हिंदू का वो पक्षधर हैं। लेकिन अब हमारे गांव में देख लीजिए, यादव हिंदू नहीं है, ब्राह्मण हिंदू नहीं है, तो इसको यादव ब्राह्मण बनाने की क्या ज़रूरत है। आप बनाइए उस मुद्दे को जो मतलब सही है, गलत और सही का मुद्दा बनाइए ना। यादव ब्राह्मण बनाने जातियों से बीजेपी सरकार का केवल यही काम है कि जातियों के नाम पे खेलना है। जनता को ये लोग केवल 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन फ्री में दे दिए और 1000 का गैस भरा दिए। अरे राशन दे रहे हो तो पकाने के लिए गैस भी तो चाहिए। राशन दे दिया 5 किलो फ्री में और 1000 का 200 का राशन दे के गैस बेच दिया 1000 में। सब मोदी जी रहा जो क्या हुआ है, रोड पहले इससे भी अच्छा रोड था, इसी को उखाड़ के इसी में से ईंटा उठा के आधा लेके इसी में से चले गए। और देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक और ख़राब करे। इससे जो पहले रोड बना था इससे भी बढ़िया था, और इसी को रिपेयरिंग करके इसमें से आधा ईंटा उठा के लेके चले गए। हम इस समय मौजूद हैं बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के फतेहपुर गांव में। ये वही फतेहपुर गांव है जहां पे कुछ महीने पहले ज़मीनी विवाद को लेकर भीषण नरसंहार हुआ था, जिसमें एक पक्ष से प्रेमचंद यादव की जान गई थी और दूसरे पक्ष के दुबे परिवार के 5 लोगों की जान गई थी। इसमें 20 से 25 लोग की गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में। इस समय पहुँचे हैं, क्या है चुनावी माहौल, चूँकि चुनाव का समय चल रहा है और 1 जून को मतदान होना है। हमने पूरे गांव का ग्राउंड रिपोर्ट हमने देखा तो काफ़ी लोग इस चुनाव के मुद्दे पर बोलने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो घटना हुई थी अभी भी वो लोगों के जहन में है। या तो महिलाएं नहीं बोल रही हैं या तो पुरुष नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं कि क्या है एजेंडा इस समय। सर, क्या नाम है आपका? राहुल तिवारी नाम है। राहुल जी, बताइए ये चुनाव के मुद्दा क्या है, क्या माहौल चल रहा है इस समय आपके गांव में? चुनाव का मुद्दा तो यही है कि जो पिछली सरकार है पूरी जातिवादता पे आधारित है। जैसे हमारे गांव में ही जो मुद्दा हुआ था। पिछली सरकार कौन? पिछली सरकार बीजेपी सरकार। अभी जो हमारे सांसद भी हैं यहाँ पे बीजेपी से ही हैं, कमलेश पासवान जी हैं। तो पिछली सरकार ने केवल यही किया है कि जातियों के नाम पे लोगों को भड़काया है। और अभी हमारे यहाँ जो फ़िलहाल घटना हुई थी उसमें उन्होंने खूब यादव ब्राह्मण किया, जिसमें यादव ब्राह्मण का कोई मतलब ही नहीं था। वहाँ पे ये 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था तो 2 पक्षों का ही होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यादव ब्राह्मण करके खूब उसको फैलाया। अब आप देख ही रहे हैं कि महंगाई दर कैसे बढ़ता जा रहा है। महंगाई को इन लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है। और उसके बाद जो है बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। लोग ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके वैसे घूम रहे हैं। शिक्षा लेना है इस समय कोई बड़ी बात रह नहीं गई है। डिग्री लेके लोग रोड पे घूम रहे हैं। महंगाई पे इनका कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। किसी भी चीज़ पे इस तरह से देखा जाए तो इनका कोई कंट्रोल नहीं है ना। अभी आप आए होंगे, हमारे तरफ का रोड देखे होंगे। रोड पे वैसे पत्थर उजड़े पड़े हैं। इन लोगों का विकास है। ये हमारे यहाँ एक खड़ंजा लगभग हमको लगता है 20 सालों से इसे खड़ंजा पड़ा वो भी टूट चुका है। तो इसका कोई विकास नहीं है। बस विकास यहाँ पे कागज़ों में हो रहा है। मोदी सरकार में जो भी विकास हो रहा है कागज़ों में केवल हो रहा है। ज़मीनी स्तर पे तो कोई विकास नहीं है। ये जो घटना हुई थी इसके बारे में इसमें क्या स्थिति है इस समय? घटना हुई थी, अब उसमें 20-25-30 लोगों को जेल में रखे हुए हैं। उसमें से एक हमारे पिताजी जी थे, वो जेल में ही एक्सपायर हो गए। तो उसमें भी अब हम लोग ब्राह्मण परिवार से थे तो ब्राह्मण यादव ब्राह्मण बनाया गया, जबकि हम लोगों को भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया। घटना का यही
कुल मिला के मतलब बीजेपी सरकार ने गलत ज्यादती की है जो अगर देखा जाए। जाति तो हर जगह हो रही है ना, जाति तो हर जगह हो रही है। कहीं मुस्लिम हिंदू बनाया जा रहा है, कहीं दलित और अगड़ा बनाया जा रहा है, कहीं यादव ब्राह्मण बनाए जा रहे हैं। इनका तो कहना है बस हिंदू हैं, हिंदू वह कह रहे हैं कि हम हिंदू का वो पक्षधर हैं। लेकिन अब हमारे गांव में देख लीजिए, यादव हिंदू नहीं है, ब्राह्मण हिंदू नहीं है, तो इसको यादव ब्राह्मण बनाने की क्या ज़रूरत है। आप बनाइए उस मुद्दे को जो मतलब सही है, गलत और सही का मुद्दा बनाइए ना। यादव ब्राह्मण बनाने की जातियों से बीजेपी सरकार का केवल यही काम है कि जातियों के नाम पे खेलना है। जहाँ जिस भी नहीं है। हाँ, आज तक कमलेश पासवान हमारे गांव में कभी आए ही नहीं होंगे। आज तक जो विधायक जी हैं वो भी कभी नहीं आते हैं। तो मतलब इस बार आप लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं, आप लोग दिख रहे हैं हर मुद्दे। हाँ, अब तो देखा जा रहा है कि कौन हम लोग का वो साथ दे रहा है। 1 तारीख को मतदान। हाँ, 1 तारीख को मतदान है। तो आप लोग मुद्दे पे जो यहाँ की जो लोकल मुद्दे हैं उसको देखकर लोकल क्या ये देखा जाए तो लोकल भी मुद्दा है, देश का भी मुद्दा है। बेरोजगारी पूरे देश का मुद्दा है, महंगाई पूरे देश का मुद्दा है। और जो जनता को ये लोग केवल 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन फ्री में दे दिए और 1000 का गैस भरा दिए। अरे राशन दे रहे हो तो पकाने के लिए गैस भी तो चाहिए। राशन दे दिया 5 किलो फ्री में और 1000 का 200 का राशन दे के गैस बेच दिया 1000 में। आपका क्या नाम है? अमित कुमार यादव। आप बताइए कि क्या चुनाव क्या माहौल है? हमारे यहाँ एक गठबंधन का है। क्यों, क्या ऐसा क्या है? अब देखिए हमारे यहाँ ना मानते हैं तीसरी बार की चौथे बार वो सांसद जी रह चुके हैं, कभी इधर आते भी नहीं हैं। अब विधायक जी भी नहीं कभी आते हैं यहाँ पे। कौन है विधायक सांसद? जयप्रकाश निषाद हैं विधायक। कमलेश पासवान सांसद हैं हमारे यहाँ से। किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। कभी आते भी नहीं है लोग। हमारे यहाँ का रोड का देख लीजिए, हाल देख लीजिए। अभी गांव में जाएंगे इससे भी बुरा हाल गांव में है। कोई काम ही नहीं हो रहा इधर। तब की बार यही मूड बनाया कि गठबंधन को हम लोग वोट करेंगे। तो हमारे साथ एक और लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप सहानी है। दिलीप सहानी। आप बताइए दिलीप जी, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव माहौल तो इस बार तो हमारे साइड से मोदी जी का कम ही चांस लग रहा है। अच्छा, क्योंकि ज़्यादा जातिवादी माहौल ज़्यादा बनाते हैं इसीलिए। अच्छा। क्या रहेगा मुद्दा आप लोगों का आखिर में? जो गांव में आपके जो विकास काम हुए हैं, क्या हुआ? गांव में विकास कुछ नहीं हुआ है। 10 साल मोदी जी रह जो क्या हुआ है? रोड पहले इससे भी अच्छा रोड था, इसी को उखाड़ के इसी में से ईंटा उठा के आधा लेके इसी में से चले गए। अच्छा। और देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक और ख़राब करे। इससे जो पहले रोड बना था इससे भी बढ़िया था, और इसी को रिपेयरिंग करके इसमें से आधा ईंटा उठा के लेके चले गए और भी बेकार करके। तो ये थे हमारे साथ गांव के ही कुछ लोग, अमित तिवारी थे। उनका कहना है कि ये जो घटना हुई फतेहपुर में, उसमें यादव बनाम ब्राह्मण उसको बनाया गया, जबकि 2 पक्षों में ये हिंसा हुई थी, मारपीट हुई थी, जिसमें यह जाने गई थी। लेकिन इनका सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ हिंदू मुसलमान और ब्राह्मण यादव, मतलब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, विकास के कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। तो इन्हीं सब मुद्दों को देखकर यहाँ के लोग और वे वोट करने जा रहे हैं। राम प्रताप सिंह, देवरिया, यूपी तक।